हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेशल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स है, अगर उसको हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो उसका वर्किंग कैसे होगा, एंड विल डिस्कस दिस विथ एसोसिएटिविटी एंड द प्रेसिडेंस। ओके, सो लेट अस बिगिन। तो पहले तो मैं सबसे पहले यहाँ पे टाइप्स लिख देती हूँ स्पेशल ऑपरेटर्स के। सो द जो फर्स्ट वन है दैट इज़ कॉल्ड कॉमा ऑपरेटर। सेकेंड वन दिस इज़ कॉल्ड कॉमा ऑपरेटर। Okay, second one is, these are called member selection operators. Okay, and third one is pointer operators. Fourth one is size of operator. Okay, see here this number 2 and number 3, this operators we will discuss later on, because the second number which contains member selection operators comes under structure chapter. It is different chapter. We will study about this operators when we will see structure. Okay, and this comes under pointer chapter. So both structure and pointer both are separate chapters, so we will discuss this operator when we will discuss about the structure and pointer topics, right? And this fourth size of operator we have already discussed. This is unary operator, and which is used to find out the how much bytes in memory the particular variable or constant or data type is going to hold. Okay, is holding. Okay, that is checked by the size of operator, right? So here we will discuss only this comma operator. Now we all are aware about the comma operator. Actually it works as a separator and it also works as an operator. It works as a separator and also works as a ऑपरेटर। तो सेपरेटर कैसे, एज अ सेपरेटर वो कैसे काम करता है वो हमने देखा हुआ है। जैसे कि हमें कोई भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको सेपरेट आउट करना है। चीज़ें मतलब यहाँ पे मैं वेरिएबल्स की बात कर रही हूँ, जैसे कि इंटीजर ए लिखा, इंटीजर बी लिखा, इंटीजर सी लिखा मैंने, ठीक है। सो रेदर देन राइटिंग दिस 3 स्टेटमेंट आई कैन कंबाइन दिस इन अ 1 स्टेटमेंट। ओके, सो हियर दिस कॉमा ऑपरेटर इज वर्किंग एज ए सेपरेटर, राइट? Also you can also assign the values of multiple variable, जैसे कि मैंने a is equal to 5 लिखा, b is equal to 6 लिखा, c is equal to 1 लिखा. So rather than writing this 3 statement, you can also write this in a 1 statement and c is equal to 1. So this statement is equivalent to this 3 statement. So rather than writing this 3 statement, you can write in a 1 statement. ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमा ऑपरेटर है वो एज ए सेपरेटर काम करता है, राइट? तो ये तो हमें पहले से ही पता है, बिकॉज हमने असाइनमेंट भी देख लिया है वेरिएबल का, एज वेल एज वी हैव डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स ऑल्सो। बट यहाँ पे देखेंगे एज ए ऑपरेटर वो कैसे काम करता है। तो ये जो कॉमा ऑपरेटर है इट कम्स अंडर बाइनरी ऑपरेटर्स। इसको बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल विथ 2 ऑपरेंड्स। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। तो अभी चलिए एज ए ऑपरेटर वो कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। तो अभी चलिए देखते हैं ए कॉमा ऑपरेटर एज ए ऑपरेटर कैसे काम करता है, राइट? तो यहाँ पे मैं एक कोड लिखती हूँ, इंटीजर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4 एंड देन c इज इक्वल टू a b. Okay, and printf %d and c. Now see, this comma operator is having a least priority. उसकी सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है, मतलब
सारे ऑपरेटर्स जो है उसमें सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी कॉमा ऑपरेटर्स की है। तो यहाँ पे मैंने अगर लिखा है C इज इक्वल टू A एंड B, तो इसका इवेल्यूएशन मैं करती हूँ तो कैसे होगा, हम यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यूज़ रख देते हैं, देन वी विल सी C इज इक्वल टू 5 4 हुआ। नाउ दिस कॉमा ऑपरेटर इज हैविंग ए लिस्ट प्रायोरिटी, लोवेस्ट प्रायोरिटी है इसकी, तो पहले कौन सा इवेल्यूएट होगा, दिस असाइनमेंट ऑपरेटर विल बी इवेल्यूएटेड फर्स्ट, सो दिस 5 विल बी असाइन टू C, ओके। एंड 4 का कोई मतलब नहीं रहेगा, 4 सिर्फ इवेल्यूएट होगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, C में असाइनमेंट कितने वैल्यूज़ का हुआ, 5 का, ठीक है। तो आंसर क्या है मेरा 5, राइट। अभी चलिए मैं अगर ऐसे लिखूँ C इज इक्वल टू AB, मैंने सिर्फ क्या कर दिया यहाँ पे, ब्रैकेट कर दिया, पहले क्या था, ब्रैकेट नहीं था, तो ब्रैकेट की सबसे क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, कॉमा ऑपरेटर की लिस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको ब्रैकेट मिलता है उसको सबसे पहले इवेल्यूएट करना है। सो आई कैन राइट दिस स्टेटमेंट एज दिस, ओके। तो हियर दिस विल बी इवेल्यूएटेड फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो कॉमा ऑपरेटर है, दिस इज नॉट वर्किंग एज ए सेपरेटर, हियर वो कैसे काम करता है, एज ए ऑपरेटर। तो वो एज ए ऑपरेटर कैसे काम करेगा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड सेकेंड एक्सप्रेशन, ओके। सो this first expression will be evaluated and will be discarded, and then this second expression will be evaluated and will be assigned to this variable, this result variable, okay। कैसे काम करता है कॉमा ऑपरेटर, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो इवेल्यूएट होगा एंड देन डिस्कार्ड हो जाएगा, then this expression 2 will be evaluated and will be assigned to this result variable, here C is working as a result variable, right। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा आउटपुट, 4 will be assigned to this C, so C में क्या आउटपुट मिलेगा हमें 5। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ D इज इक्वल टू 3, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया D, ओके। तो ये क्या बन गया मेरा, C इज इक्वल टू 5 4 3, राइट। तो क्या होगा, this expression is 1, this expression is 2, this expression is 3, okay। So the first expression will be evaluated and will be discarded, this second expression will be evaluated when and then will be discarded, and जो ये third expression है हमारा वो भी evaluate होगा and then the value of this will be assigned to C। तो यहाँ पे हमें क्या आउटपुट मिलेगा, 3 will be assigned to C, so we will get 3 आंसर, हमें क्या आंसर मिला 3। अभी देखिए इसका एक जनरल स्टेटमेंट मैं लिखती हूँ एज ए सिंटेक्स फॉर दिस कॉमा ऑपरेटर, क्या रहेगा, दिस इज रिजल्ट वेरिएबल, रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 अप टू एक्सप्रेशन n, ओके। तो कैसे इवेल्यूएशन होता है इसका, एक्सप्रेशन 1 विल बी, हियर ऑल दिस एक्सप्रेशन आर सेपरेटेड बाय कॉमास, ओके, और n एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो एक्सप्रेशन 1 विल बी इवेल्यूएटेड एंड विल बी डिस्कार्डेड, दिस विल बी इवेल्यूएटेड एंड विल बी डिस्कार्डेड, दिस विल बी इवेल्यूएटेड एंड विल बी डिस्कार्डेड, सो अप टू n एक्सप्रेशन ऑल विल बी इवेल्यूएटेड एंड विल बी डिस्कार्डेड, बट जो फाइनल जो है एक्सप्रेशन n, मतलब n-1 तक के जो एक्सप्रेशन है वो इवेल्यूएट होंगे एंड डिस्कार्ड हो जाएंगे, बट ये जो एक्सप्रेशन है हमारा वो इवेल्यूएट भी होगा एंड विल बी असाइन टू दिस वेरिएबल, और उसकी जो वैल्यू है वो एज ए रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एक्सप्रेशन n की जो भी वैल्यू होगी वो। तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ, एक एग्जांपल लिखते हैं कि चलो इंटीजर C लिखा, C इज इक्वल टू printf xyz, okay, then 5 then 1 then 2, ओके। ये मेरा स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैंने कॉमा ऑपरेटर का यूज़ किया है, दिस इज़ 1 एंड देन C। तो इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, हियर सी दिस इज एक्सप्रेशन 1, दिस इज 2 3 एंड 4,
all are separated by commas, but here it is working as an operator. तो क्या होगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन विल बी इवेल्युएटेड एंड विल बी discarded, this will be evaluated and will be discarded, this will be evaluated and will be discarded, and this will become रिजल्ट. ओके, तो यहाँ पे देखो पहला ही ये स्टेटमेंट क्या हो गया है, इवेल्यूएट हो गया है. तो प्रिंटफ क्या करता है, आउटपुट देता है. तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, XYZ. ओके, देन देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ दिस बिकॉज 5 कांस्टेंट है, वो कोई आउटपुट नहीं देता है तो उसका कुछ नहीं करेंगे. 1 का भी कुछ नहीं करेंगे. 2 को क्या करेंगे हम, इवेल्यूएट करके इसको यहाँ पे असाइन कर देंगे. तो हमें क्या मिलेगा, XYZ मिलेगा एंड देन वी विल गेट 2. ओके, सो दिस इज़ आवर आउटपुट, राइट. अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ printf test, okay, then I am writing 2 and then again I am writing printf ABC. ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा. ठीक है, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क. आपको मुझे बताना है इसका आउटपुट क्या रहेगा. बाकी स्पेशल ऑपरेटर में ये सारे ऑपरेटर्स हैं, बट ये जो है वो 2 स्ट्रक्चर और पॉइंटर में आते हैं, दैट मेंबर सिलेक्शन एंड पॉइंटर ऑपरेटर्स, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. एंड कॉमा ऑपरेटर्स के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली है, जैसे कि अगर एक्सप्रेशन 1 2 3 अप टू n एक्सप्रेशन है, सो ऑल विल बी इवेल्यूएटेड अप टू n-1 जो है वो इवेल्यूएट होंगे बट विल बी रिजेक्टेड एंड दिस विल बिकम योर रिजल्ट. ओके, तो यहाँ पे आपको एक कॉमा ऑपरेटर को अप्लाई करके बताना है, दिस इज़ 2, दिस इज़ प्रिंटफ स्टेटमेंट, दिस इज़ प्रिंटफ स्टेटमेंट. ओके, तो वो क्या आपका रिजल्ट रहेगा वो आपको मुझे बताना है. ठीक है, सो और मैंने एसोसिएटिविटी के बारे में बता दूँ. ये जो कॉमा ऑपरेटर है उसकी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट. ठीक है, वो यहाँ से लेफ्ट टू राइट इवेल्यूएट होता है. एंड मैंने प्रेसिडेंस के बारे में भी बता दिया कि इसका प्रेसिडेंस जो है वो सबसे लोवेस्ट है कॉमा ऑपरेटर का. ठीक है, एंड हाईएस्ट प्रेसिडेंस है ब्रैकेट्स का, राइट. एंड वन मोर थिंग, अगर आप ऐसे लिखते हो एज अ सेपरेटर, मैं बात कर रही हूँ कॉमा ऑपरेटर का, कि अगर आपने ऐसे लिखा कि इंटीजर a इज इक्वल टू 5 एंड देन 4. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एरर मिलेगी. हियर दिस कॉमा ऑपरेटर इज वर्किंग एज अ ऑपरेटर, बट आपको एरर मिलेगी. क्यों, बिकॉज दिस इज नॉट वैलिड वेरिएबल नेम. अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हो तो उसमें डिजिट नहीं आता है. ठीक है, सो अगर आप जहाँ पे भी कॉमा सेपरेट करके आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हो तो 4 इज़ नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम. तो यहाँ पे आपको मिलेगी एरर. आपको अगर लिखना है 4 को तो आप ऐसे लिख सकते हो कि b इज इक्वल टू 4, राइट, बट यू कैन नॉट राइट लाइक दिस. तो आपको ये एरर मिलेगी. ठीक है, एंड वन मोर थिंग एज अ असाइनमेंट फॉर यू, एज अ होमवर्क, इंटीजर a is equal to 5 and b. Now b is equal to plus plus a plus plus, right. This is one for your assignment. आपको मुझे बताना है कि a and b का आउटपुट क्या रहेगा. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज़, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ printf %d a and b. ठीक है, आप मुझे बताओ कि ए और बी का आंसर क्या रहेगा. एंड सेकेंड में एक और आपको होमवर्क देती हूँ, b इज इक्वल टू a प्लस प्लस माना एंड प्लस प्लस a. ठीक है, राइट. सो दिस इज सेकेंड वन. यहाँ पे भी बताना है कि a और b का क्या आउटपुट रहेगा, राइट. So this is all about comma operator. I hope you are able to get this point because it is pretty simple, right.
So that's it for today. We'll see you soon in next video. Till then, bye bye, take care.